आज हम एक स्लाइडिंग विंडो बेस्ड जीएफजी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेंगे। प्रॉब्लम समझने के बाद ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखेंगे और तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इसमें स्लाइडिंग विंडो लग सकता है या नहीं लग सकता, यानी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते, और अगर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो फिर ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। तो हमारे पास एक एरे है जिसका साइज है n। वहां पर हमें दिया गया है कि विंडो साइज k है एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट निगेटिव इंटीजर फॉर ईच एंड एवरी विंडो, यानी हर एक विंडो का, हर एक सब एरे का जो पहला निगेटिव इंटीजर होगा उसको रिटर्न करवाना है। यानी यहां पर क्या है, हमें एक एरे दिया गया है और ये एक k है, विंडो साइज k, और ये है एरे का साइज। अब मान लो कि आपको रिटर्न क्या करवाना है, एक वेक्टर, मतलब एक लिस्ट रिटर्न करवाना है। तो मान लो कि आपने एक लिस्ट बना लिया, वेक्टर बना लिया, इसमें आप आउटपुट स्टोर करोगे और उसको रिटर्न करोगे। तो यहाँ जो पहला विंडो बनेगा हमारा वो बनेगा 0, 1 एंड 2 पे, यानी 12, -1 और -7। अब यहां पर पहला निगेटिव इंटीजर क्या है, -1। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उसमें -1 स्टोर कर लेंगे। ये है पहला निगेटिव इंटीजर। अब जो नेक्स्ट विंडो बनेगा वो बनेगा -1, -7 और 8 का, और इसमें पहला निगेटिव इंटीजर क्या है, -1। तो इसको आपने स्टोर कर लिया। अब जो नेक्स्ट विंडो बना वो बना आपका -7, 8 और -15 का। अब इसमें पहला निगेटिव इंटीजर क्या है, -7। तो आपने यहाँ पर स्टोर कर लिया -7। अब जो नेक्स्ट विंडो बना वो बना 8, -15 एंड 30। अब इसमें पहला निगेटिव इंटीजर क्या है, -15। तो आपने यहाँ पर स्टोर कर लिया -15। नेक्स्ट विंडो जो बनेगा वो बनेगा -15, 30 एंड 16 का। इसमें पहला निगेटिव इंटीजर क्या है, -15। अब जो नेक्स्ट विंडो बनेगा वो बनेगा 30, 16 और 28। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई भी निगेटिव इंटीजर नहीं है। इट मींस कि जब भी अगर निगेटिव इंटीजर नहीं है तो वहां पर आपको रिटर्न करवाना है 0। तो इस विंडो के लिए जो निगेटिव इंटीजर आएगा वो आएगा 0, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं, और फिर आप इसको रिटर्न कर दोगे। अगर आप आंसर देखो तो -1, -1, -7, -15 एंड 0, यही आंसर है। तो आई थिंक कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है। अब आप डायरेक्टली ऑप्टिमाइज्ड वे तो सोचोगे नहीं, ऑफ कोर्स नहीं सोचोगे। तो पहले इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सोचो कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो ब्रूट फोर्स के लिए आपको मल्टीपल लूप चलाना होगा, ठीक है। पहला लूप जो आप चलाओगे वो चलाओगे 0 से लेके n-1 तक, और जो दूसरा लूप चलेगा वो ईच एंड एवरी विंडो के लिए चलेगा। अगर हम सूडो कोड इस टाइप से लिखें कि आपका लूप 1 जो है यानी i = 0 से चलेगा ये n-1 तक, लूप 2 जो चलेगा वो चलेगा j i से k-1 तक। ये दो लूप आपका चलेगा। यहां पर आप चेक क्या करोगे कि अगर jth एलिमेंट का कोई भी वैल्यू निगेटिव है, अगर यानी ये उस विंडो का पहला निगेटिव इंटीजर है, तो इसको आप आंसर में इंसर्ट मार दोगे। अगर आपको नहीं मिला, विंडो खत्म हो गया और नहीं मिला, तो आप 0 इंसर्ट कर दोगे। यानी यहां पर आप चेक करोगे a ऑफ j लेस देन 0 अगर है तो फिर आप क्या करो, ans डॉट पुश बैक कर दो a ऑफ j। इसमें आपने पुश बैक कर दिया। अगर अब पॉइंट आता है कि आपका विंडो खत्म हो गया, यानी j का जो लूप चल रहा है वो i से स्टार्ट हुआ, k-1 तक चला और यहां तक पहुंच गया। जैसे ये वाला केस है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंच गया। तो एल्स केस में आप क्या करोगे, ये चेक करोगे क्या आपका विंडो खत्म हो चुका है, यानी तो यहां पर आप चेक करोगे कि इफ, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि j अगर = k + i - 1 है तो आप 0 पुश बैक कर दोगे। यहां से स्टार्ट होगा i, और i की वैल्यू अगर यहां आ गई तो इससे आगे आपको आइटरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे कोई वैलिड विंडो नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या करोगे आप, 0 से लेकर के n-k, 0 से लेके n-k तक चलेगा, यानी यहां तक। अब मान लो कि ये आपका एरे है। अब अगर ड्राई रन करोगे तो i = पहले आया 0, j = i है तो j = 0, और यहां पर ये चेक करेगा, यहाँ पर एक आंसर ले लो आप, आंसर एक वेक्टर बना दो। अब यहाँ ये चेक करेगा कि aj लेस देन 0 है, ये जो है ये निगेटिव है कि नहीं। तो ये तो निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव नहीं है तो ये क्या करेगा, एल्स केस में आएगा। एल्स केस में देखेगा कि क्या j = k + i, यानी i k है यहाँ पर, 3 i है 0, 3 + 0 3 -1 2, यानी ये वाला इंडेक्स यहाँ पर। तो क्या आपका पॉइंटर यहाँ पर है जे का? अगर यहाँ पर है इट मीन्स कि ये विंडो खत्म होने वाला है, ये लास्ट एलिमेंट है विंडो का। तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करके हो जाएगा यहाँ 1। फिर ये चेक करेगा कि क्या ए जे लेस देन 0 है, तो यस
है तो ये आंसर में क्या करेगा, -1 इंसर्ट कर देगा। अब जैसे ही आंसर में -1 इंसर्ट किया, आपको आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप यहां से लूप को ब्रेक कर सकते हो। समझ रहे हो बात? क्योंकि आपको आगे आइटरेट क्यों करना, आपको इस विंडो का, ये जो विंडो है, इस विंडो का पहला एलिमेंट तो मिल गया। अब आप जैसे ही ब्रेक करोगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगा 1। अब जैसे ही i 1 हुआ तो j आपका 1 हो गया। अब j 1 हुआ यानी ये विंडो यहां से स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये यहां पर चेक किया कि क्या aj <1 0 है, तो यस ये निगेटिव है। अब यहां पर मिल गया इसको, इसने क्या किया, आंसर में इंसर्ट कर दिया -1। अब जैसे ही -1 इंसर्ट किया, ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ i की वैल्यू 2 यहां पर आ गया। फिर से चेक किया क्या ये निगेटिव है, तो यस निगेटिव है। j की वैल्यू भी 2 हो गया, निगेटिव है तो -7 इंसर्ट कर दिया। अब i की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पर पॉइंटर आपका आ गया। अब जैसे ही i का वैल्यू यहाँ 3 हुआ, यहाँ फिर से चेक करेगा कि क्या ये निगेटिव है, तो ये तो निगेटिव नहीं है। j का वैल्यू भी 3 है, ये निगेटिव नहीं है, तो ये क्या करेगा, j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 4 कर देगा। अब 4 पर निगेटिव मिल गया इसको, तो ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा इसमें -15। अब i हो गया यहाँ पर यानी 4, j हो गया आपका 4। फिर ये चेक करेगा क्या ये 4 पे जो एलिमेंट है वो निगेटिव है, तो यस, तो यहाँ पर -15 कर दिया। अब i हो गया आपका 5, यहाँ पॉइंटर आया। अब j हो गया 5, फिर ये चेक करेगा क्या ये निगेटिव है, तो नहीं। j को इंक्रीमेंट करके 6 कर दिया, क्या निगेटिव है, नहीं। फिर ये 7 कर दिया। अब जैसे ही आपका j यहाँ आएगा तो ये चेक करेगा क्या ये निगेटिव है, निगेटिव नहीं है तो एल्स केस में आएगा। एल्स केस में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर j क्या आ गया आपका 7, k आपका यहाँ पर 3 है और i कितना है 5, तो 5 + 3 8, 8 - 1 7। क्या ये दोनों इक्वल है, यस है, तो ये 0 इंसर्ट कर दो, यानी यहाँ पर 0 इंसर्ट करके इस आंसर को रिटर्न कर देगा। तो आई थिंक कि ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 लूप चल रहा है तो आप ऑलमोस्ट O(n)² कह सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस तो आप कुछ ले नहीं रहे हो, तो ये O((1) हो जाएगा। अब फिर बात आती है कि क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्योंकि एक बार जो आप विंडो बना रहे हो, हर बार आप जब नेक्स्ट विंडो बनेगा तो ये वाला आइटम जब आप बना रहे हो तो यहाँ पर ये वाला ऑलरेडी आपने चेक कर लिया है, ठीक है। सेम चीज को आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो। अब फिर बात आता है कि क्या यहाँ आप स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हो, तो यहाँ पर आप देखो कि आपको दिया क्या गया है, एक एरे दिया गया है, के दिया गया है, विंडो साइज और सब एरे आपको फाइंड आउट करना है, यानी हर एक विंडो में जो पहला निगेटिव है उसको फाइंड आउट करना है। तो इससे ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो लगेगा। फिर अब बात आती है कि आप स्लाइडिंग विंडो के बेस पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो चलो एक बार वो समझते हैं। अब स्लाइडिंग विंडो के बेस पर जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो ये तो क्लियर है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) आएगा, यानी सिंगल लूप में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। एक लूप आपका यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक चल जाएगा। यानी पिछले वाले क्वेश्चन को आप अगर सोच के देखो कि हम वहां कर क्या रहे थे, हर विंडो का सम कैलकुलेट करके हम उसको कहीं स्टोर कर रहे थे और फाइनली उसको हम रिटर्न करवा रहे थे। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे कैसे। यहां पर आपका k = 3 है, यानी 3 एलिमेंट का विंडो बनेगा। तो जब भी पहला एलिमेंट निगेटिव मिल जाएगा आपको, तो आपको उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक विंडो में आपका जो पहला निगेटिव इंटीजर है उसको रिटर्न करवाना है। तो हर एक विंडो के निगेटिव इंटीजर को आपको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हो Q। आंसर के लिए आप वेक्टर ले सकते हो। मान लो कि आपका पहला i जो है, यानी पहला आइटरेशन यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 और 2, ठीक है, ये विंडो बनेगा पहला। अब एक जो Q आपका है, ये मान लो आपने एक Q ले लिया। इस Q में आप हर बार ये चेक करोगे क्या ये पार्टिकुलर नंबर निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो आप क्या करोगे, इस Q में इंसर्ट कर दोगे। अगर ये निगेटिव नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या ये निगेटिव है, तो नहीं, ये तो निगेटिव नहीं है, तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे। फिर यहाँ पर आएगा पॉइंटर आपका। अब यहाँ पर आप चेक करोगे क्या ये निगेटिव है, तो यस ये निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो आपने क्या किया, -1 इसमें इंसर्ट कर दिया। अब फिर से आपका आइटरेशन यहाँ पर आया, यहाँ पर चेक किया क्या ये निगेटिव है, तो हाँ ये निगेटिव है, तो इसको आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद आपका एक विंडो खत्म हो चुका है। अब जैसे ही ये विंडो खत्म होगा तो आपको ये पता है कि इस Q का जो पहला एलिमेंट है वो उस पार्टिकुलर विंडो के लिए पहला निगेटिव नंबर है। तो जैसे ही ये विंडो खत्म होगा तो आप क्या करोगे, इस फ्रंट को पिक करके आंसर में इंसर्ट मार दोगे। अगर Q एम्प्टी है, अगर Q एम्प्टी मिला यानी उस पार्टिकुलर विंडो में कोई भी निगेटिव नंबर आपको नहीं मिला, तो उस केस में आप आंसर में 0 इंसर्ट कर दोगे। अब आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आया,
3 पर, क्योंकि यहाँ तक तो आपने काम कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पर आया तो आपका जो विंडो बना वो बना -1, -7 और 8 का। अब -1 और -7 का तो आपने ऑलरेडी काम कर लिया है कि इसको आपने क्यू में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर आते ही ये चेक करेगा क्या ये निगेटिव है, नहीं। अब ये निगेटिव नहीं है तो ये क्या करेगा कि क्या आपका विंडो खत्म हो गया है। अगर आपका विंडो खत्म हो गया है तो आप क्या करोगे, आंसर में क्यू का जो पहला एलिमेंट है उसको इंसर्ट मार लोगे। अब आपका पॉइंटर यहां पर आ गया -15 पर, तो आपका जो विंडो बना वो बना -7, -8 और 15 का। अब आप ये चीज ध्यान दो कि क्यू में जो आपका पहला एलिमेंट है ये वाला, ये एलिमेंट इस पार्टिकुलर विंडो से बाहर है, यानी ये विंडो का पार्ट नहीं है। अगर ये विंडो का पार्ट नहीं है तो आपको तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो आप इसको हटाओगे, यानी यहां पर आप सबसे पहले चेक लगाओगे कि क्या क्यू का जो फ्रंट है, इफ क्यू डॉट फ्रंट डबल इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस के, अगर ये है तो आप क्या करोगे, क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट। आपने क्या किया, इसको इस पार्टिकुलर क्यू से हटा दिया। फ्रंट का एलिमेंट अगर विंडो से बाहर है तो इसको डिलीट कर दो, इसको रिमूव कर दो। तो यानी यहां पर ए ऑफ आई, आई क्या है 4, 4 - 3 इक्वल टू 1, ए ऑफ 1 में क्या है -1। तो क्या ये डबल इक्वल टू -1, यस। तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव कर दोगे, यानी इस क्यूब से इसको हटा दिया। अब आपके क्यू में -7 बचा। अब यहां पर जैसे ही पॉइंटर आया इसको मिला -15, तो क्या ये निगेटिव नंबर है, तो यस। अगर ये निगेटिव है तो इसको इंसर्ट कर दो क्यू में। अब जैसे ही क्यू में इंसर्ट किया, ये आगे चेक किया, और आगे चेक करने के बाद क्योंकि क्यू एम्प्टी तो है नहीं, तो आंसर में इसने इंसर्ट कर दिया। जैसे ही फ्रंट करेगा ये -7 मिलेगा, तो -7 इसने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब आपका पॉइंटर यहां पर आया 5 पर। अब जैसे ही 5 पर आपका पॉइंटर आया तो यहां पर आपका जो विंडो बना वो बना 3, 4 और 5 है, इसका 8, -15 और 30 का। तो अब जैसे ही आपका पॉइंटर यहां पर 5 पर आएगा तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट विंडो से बाहर हो गया है। -7 विंडो का पार्ट तो है नहीं, यानी क्यू में जो वैल्यू है उसको डिलीट करना पड़ेगा। फिर यहां पर ये चेक करिए क्यू डॉट फ्रंट में क्या है, -7, वो डबल इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस के। आई कितना है 5, माइनस के कितना है 3 यानी 2। तो ए ऑफ 2 है, यस है, तो इसको क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद फिर ये चेक करेगा क्या ये 30 निगेटिव है। निगेटिव अगर नहीं है तो ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद इसने क्या किया, क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है, क्यू में एक एलिमेंट है -15, तो इसने क्या किया, क्यू डॉट फ्रंट करके -15 इसमें इंसर्ट कर दिया आंसर में। अब आपका पॉइंटर आ गया यहाँ पर, और आपका जो विंडो बना वो बना -15, 30 एंड 16 का। अब फिर से ये चेक किया कि जो पहला एलिमेंट है -15 क्या वो विंडो से बाहर है, तो नहीं, ये विंडो से बाहर नहीं है। तो ये फिर चेक किया कि क्या 16 जो है वो निगेटिव है, तो नहीं, ये निगेटिव नहीं है। अगर ये निगेटिव नहीं है तो ये क्या करेगा, इसमें -15 इंसर्ट कर देगा। अब आपका पॉइंटर आया यहाँ पर, आपका जो विंडो बना वो बना 30, 16 और 28 का। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, अब ये पार्ट तो विंडो से बाहर है। अगर ये विंडो से बाहर है तो ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा। इसको डिलीट करने के बाद ये क्यू आपका एम्प्टी हो गया, और यहाँ चेक करेगा कि क्या ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर आया। यहाँ पर चेक करेगा कि क्या क्यू एम्प्टी है, तो यस, क्यू तो यहाँ एम्प्टी मिल गया इसको, यानी कोई भी निगेटिव नंबर इस पार्टिकुलर विंडो में इसको मिला नहीं। अगर नहीं मिला तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 0 इंसर्ट करेगा और इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको इजीली वे में ये समझ में आ गया हो कि कैसे रिटर्न हो रहा है। अब बात आती है कि भैया ये समझ में तो आ गया आपको, लेकिन आप इसका कोड कैसे करोगे। तो बहुत ही इजीली है कोड, जो हमने बताया है कि हम एक वेक्टर ले लिए, हम एक क्यू ले लिए। अब यहाँ पर पहला लूप हमारा चल गया। यहाँ सबसे पहले इसने चेक किया क्या क्यू एम्प्टी नहीं है, और क्यू डॉट फ्रंट डबल इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस के है। अगर है तो ये पॉप फ्रंट कर दे, अगर नहीं इससे आगे आएगा। ये चेक करेगा क्या है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो इसको क्यू में इंसर्ट करो। अब फिर यहाँ पर चेक किया कि क्या ये विंडो खत्म हो चुका है, क्योंकि 0, 1 और 2 के लिए तो आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक ये 2 पर आपका पॉइंटर नहीं आया। 0, 1 तो ऐसे ही चलेगा, यानी यहाँ पर चेक करेगा कि क्या आपका यहाँ पर आया है पॉइंटर या नहीं आया, या इससे आगे है। इट मीन्स कि आपका विंडो खत्म हो गया। पहले 2 एलिमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना। तो अगर आपका विंडो खत्म हो गया तो ये सबसे पहले चेक किया कि क्यू आपका एम्प्टी नहीं। अगर क्यू एम्प्टी है तो पुश बैक कर दो 0। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्यू के फ्रंट को उठा के आंसर में पुश बैक कर दो और आंसर को रिटर्न कर दो। अगर यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि सिंगल लूप चल रहा है तो O ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, विंडो साइज का एक क्यू बना रहे हैं, यानी O ऑफ k। तो आपको ये इजिली वे में समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके आपको हम रिप्लाई कर देंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अभी के लिए लेते हैं हम विदा, धन्यवाद।